हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में वीडियो लेके आए हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जेठ माह की पूर्णिमा आने वाली है और जेठ माह की पूर्णिमा कब है? 3 तारीख को, यानी 3 जून को या 4 जून को। तो इसके ऊपर बड़ा ही असमंजस सा है। तो और जेठ पूर्णिमा पे हमें क्या करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, किस प्रकार पूजा करनी चाहिए जिससे हमें ये पूर्णिमा का फल प्राप्त हो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए। तो देखिए फ्रेंड, जेठ पूर्णिमा, तो जो जेठ माह की पूर्णिमा है और जो जेठ माह का महीना है सबसे बड़ा महीना कहा जाता है, इसलिए इसका एक नाम जेठ भी है। तो यानी जेठ माह की पूर्णिमा जो है बड़ी ही विशेष पूर्णिमा है, बहुत ही इसका महत्व है। और जो पूर्णिमा शुरू हो रही है वो 3 जून को ही 11:18 से शुरू हो रही है और 4 जून को 9:12 पे इसका जो है समापन हो रहा है। तो यानी जो जेठ पूर्णिमा का व्रत है वो 3 तारीख को किया जाएगा, लेकिन इसका जो स्नान है वो स्नान किया जाएगा 4 तारीख को। तो जो इसका महत्व है आप लोग जानते हैं, स्नान का भी बड़ा महत्व है और दान का भी बड़ा महत्व है। और पूर्णिमा पे आपको करना क्या है? सर्वप्रथम आपने सुबह उठकर स्नान करना है। आपके घर में कोई भी सप्त नदियों में से एक भी नदी का जल हो, गंगा हो तो गंगा तो और भी बढ़िया, गंगा जल लेना है, आपने उसको स्नान करना है। मान लीजिए गंगा जल नहीं है तो भी आपको चिंता की कोई व्यवस्था नहीं है। आप दूध डाल के भी, आपने जो नहाने की बाल्टी है उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के भी आप स्नान कर सकते हैं। तो स्नान करने के बाद आपने प्रयास करना है कि आप सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने। अगर ना हो तो बात अलग है, फिर आप पीले पहन ले। कोशिश यही कीजिए कि आप सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके दहलीज है, दहलीज पे आपने पानी का लोटा एक इधर दोनों साइड पे पानी गिराना है। अगर तो आपका फ्लैट है तो थोड़ा सा पानी गिरा दीजिए, अगर घर है तो खुला पानी गिरा के आप उसको धो दीजिए। क्योंकि जो पूर्णिमा होती है वो समर्पित होती है भगवान नारायण और माता लक्ष्मी को। और माता लक्ष्मी तो मुख्य द्वार से भीतर आती हैं। और माता कहाँ आती हैं? माता लक्ष्मी वहाँ आती हैं जहाँ स्वच्छता होती है, साफ सफाई होती है और जहाँ हरि सेवा होती है, हरि पूजा होती है, माँ लक्ष्मी वहीं विराजमान होती हैं। तो उसके बाद आपने ठाकुर जी को भी उठाना है, ठाकुर जी को भी स्नान कराना है। अगर हो सके तो ठाकुर जी को भी आपने दूध से स्नान करा के ठाकुर जी को भी आपने सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कराने हैं। और आपने पूर्णिमा पे जो व्रत किया जाता है, चंद्रमा की भी बहुत इसमें महत्ता होती है। चंद्रमा को भी जो है अर्घ दिया जाता है, अर्घ देने के बाद ही जो है व्रत संपूर्ण होता है। और जो ये जेठ पूर्णिमा है इसमें जो आप यूँ जानिए कि पीपल की बड़ी महत्वता है। आपने क्या करना है, सुबह आपने थोड़ा कच्चा दूध लेना है। कच्चा दूध लेके उसमें एक पताशा डाल के उसमें जल डाल के पीपल की जड़ में आपने इस दूध को चढ़ाना है। ऐसा करने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी होगी, जो बिजनेस व्यापार में आपको लाभ होगा। और दूसरा आपने क्या करना है, आपने संध्या के टाइम पीपल पे भी आपने, जिस तरह आप दीप दान करना है, आपने चंद्रमा को तो आप जल देंगे ही देंगे, और आपने दीप दान भी पीपल के पेड़ को संध्या के समय करना है। और आपने क्या करना है, विशेष माता लक्ष्मी के लिए 11 कोडियाँ आपने लेनी है। उसके ऊपर हल्दी का टीका लगा के आपने माँ लक्ष्मी को आपने समर्पित करनी है और पूरी रात्रि वो रहने दीजिए। अगले दिन सुबह आपने वो कोडियाँ उठानी है और लाल रंग के वस्त्र में बांध के माँ लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए वो कोडियाँ जो अपनी तिजोरी में आपने रखनी है। तो इस प्रकार आपको करने से जो है आपके घर में जो भी धन की कमी होगी या कर्जा होगा उससे आपको मुक्ति मिलेगी, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, माँ लक्ष्मी उस पर प्रसन्न होंगी। और आपने क्या करना है, विशेष जो आपने करना है, चंद्रमा को जब जल देना है, इस बात की आपने सावधानी रखनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, चंद्रमा को जल इसी तरह से दे देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना है। आपने चंद्रमा को जब आपने जल देना है तो उसमें थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा मीठा डाल के फिर ही चंद्रमा को आपने जो है दूध देना है। और इसी तरह से जो है आपने व्रत का पालन करना है। जो कई लोग तो व्रत भी करते हैं पूर्णिमा पे, व्रत करने का भी अपना ही फल होता है। और कुछ लोग जो होते हैं जेठ पूर्णिमा पे जो वट सावित्री का व्रत अभी गया है, कुछ लोग पूर्णिमा के दिन व्रत करते हैं, तो उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। और आपने संध्या के समय जब आपने सुबह पाठ करना है, आपने पाठ करके जो कथा है पूर्णिमा की वो कथा सुननी है, या सत्यनारायण की कथा सुननी है या पढ़नी है। एक जल का लोटा लेना है आपने और हाथ में थोड़े से पुष्प और चावल लेने हैं और कथा का पाठ करना है।
है और फिर वही आपने उसी जल में छोड़ देने हैं। बाद में वो अर्घ जो है आपने सूर्य देव को देना है। और अगर हो सके, अगर आप संभवता हो तो पहले ज़माने में तो संभव होता था कि पूर्णिमा के दिन खीर बनाई जाती थी। खीर बना के रात्रि को चंद्रमा की रोशनी में रख दी जाती थी और ऊपर हल्का सा महीन कपड़ा कोई भी आप रख दीजिए और जो चंद्रमा की रोशनी पड़ेगी तो इस समय जो पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा होते हैं 16 कला संपूर्ण होते हैं और कहते हैं चंद्रमा से अमृत जो है निकलता है। तो वो जब खीर के अंदर वो अमृत जाता है, वो खीर को जब सुबह आप पान करते हैं तो आपके भीतर भी उस अमृत के अंश जाते हैं, तो आपके सारे रोग दरिद्रता का नाश होता है। अगर संभव हो सके तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। आप चंद्रमा को आप खीर का भोग लगाइए, अर्घ दीजिए और इस तरह से पूर्णिमा पे आपने करना है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा जो जेठ पूर्णिमा है, जेठ पूर्णिमा पे हमें क्या क्या दान करना चाहिए, किस प्रकार हमें करना चाहिए। तो फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, कोई प्रश्न, कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने अध्ययन किया है और जितना मैंने ठाकुर जी के प्रेम में पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरा इंस्टाग्राम पे भी वृंदावन सखी के नाम पे मेरा चैनल है, तो आप उसको भी जाके फॉलो कर सकते हैं।